हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, वो उनका क्लासिफिकेशंस क्या होता है, ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। द नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। वो नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CnH2nOn। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। इन कार्बोहाइड्रेट्स द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, सो इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में होते हैं। 2:1 रेशियो का मतलब है अगर हाइड्रोजन 2 है तो फिर ऑक्सीजन 1 होगा। मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। अगर 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब है 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। इसीलिए इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन और कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब क्या है, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CxH2O। इसीलिए इसको CxH2O से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इन विच मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो। हेंस दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये हम कह सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में होगा। एक तो टेस्ट के बेसिस पे, टेस्ट कैसा है, और दूसरा हाइड्रोलिसिस पे उसका क्या बिहेवियर है। इन दोनों टाइप्स में, इन दोनों कैटेगरी में हम इसको क्लासीफाइड करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर 2 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। वो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे लगते हैं और वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको हम शुगर कहते हैं। क्रिस्टल क्रिस्टलाइन इन नेचर, और उनको हम शुगर कहते हैं। और शुगर जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। शुगर का नेचर देखा जाए तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, रोज है, ये सारे एग्जाम्पल हैं शुगर के। अब नॉन शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर टेस्टलेस। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि टेस्टलेस होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, उनको हम नॉन शुगर बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो शुगर, एक तो नॉन शुगर। शुगर वो हैं जो स्वीट होते हैं टेस्ट में और वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नॉन शुगर वो हैं जो टेस्टलेस होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले नॉन शुगर के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, ये दोनों एग्जांपल्स हैं नॉन शुगर के। अब क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग।
कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं और इनको ऐसे क्लासिफाइड किया गया है। There are 3 classes on the basis of their behavior on hydrolysis. Behavior on hydrolysis के बेसिस पे इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं? जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं? जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं, मतलब वो हाइड्रोलिसिस में जब इनको पानी में मिलाया जाता है तब ये और नहीं टूटते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मोनोसैक्राइड्स। जो हाइड्रोलिसिस पे और ना डिवाइड हो उनको मोनोसैक्राइड्स बोलेंगे। उनका जनरल फार्मूला ये हो CH2O होल N। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज को की हाइड्रोलिसिस हुई है तो नो रिएक्शन, मतलब ग्लूकोज फर्दर और नहीं डिवाइड हो सकता है। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है इसका कि ये सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस उसको बोलते हैं ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, hence the carbohydrates which on hydrolysis give a definite number of monosaccharides are called oligosaccharides। ऑलिगो मतलब होता है फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, ऑलिगो का मतलब होता है कुछ। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स मिल जाए, मतलब कुछ नंबर के कुछ मोनोसैक्राइड्स हमें मिल जाए, उनको ऑलिगोसैक्राइड्स बोलते हैं। कहने का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम पानी में मिलाएं तो वो कुछ मोनोसैक्राइड्स में डिवाइड हो जाए, उनको हम बोलते हैं ऑलिगोसैक्राइड्स। ऑलिगोसैक्राइड्स को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब ऑलिगोसैक्राइड्स कुछ टाइप्स के होते हैं। डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स सेम और डिफरेंट आर कॉल्ड डाइसैक्राइड्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस पे हमें मोनोसैक्राइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं, वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उनको हम डाइसैक्राइड्स बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला होता है C12H22O11। तो डाइसैक्राइड्स, डाई से ही हम समझ जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स दे हमें मोनोसैक्राइड्स के, 2 मॉलिक्यूल्स हमें मोनोसैक्राइड्स के दे तो उनको हम डाइसैक्राइड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं डाइसैक्राइड्स के। तो सुक्रोज, मैल्टोज, फ्रक्टोज ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डाइसैक्राइड्स के, मतलब ये टूटने पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स देंगे, या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन जो कि ऑलिगोसैक्राइड्स का सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ट्राइसैक्राइड्स। ट्राइसैक्राइड मतलब 3 जिसमें मॉलिक्यूल्स हमें मिले। कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 molecules of same or different monosaccharides are called trisaccharides। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मोनोसैक्राइड्स के 3 मॉलिक्यूल्स मिले, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं ट्राइसैक्राइड्स। तो याद करने का एक सिंपल सा, ट्राइसैक्राइड्स मतलब 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, डाइसैक्राइड्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैक्राइड्स के ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ट्राइसैक्राइड्स में और 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैक्राइड्स के इन डाइसैक्राइड्स। इसका जनरल फार्मूला होता है C18H32O16। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। रिएक्शन भी हम इसकी पढ़ लेते हैं। जब रैफिनोज की हाइड्रोलिसिस हुई तो वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज 3 मोनोसैक्राइड्स में वो डिवाइड हो गया ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हम बोलेंगे कि ये ट्राइसैक्राइड्स हैं, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है और एक ग्लूकोज है। तो इतने 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसीलिए इसको हम ट्राइसैक्राइड्स बोलेंगे। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है
Carbohydrates which on hydrolysis give a large number of monosaccharides are called polysaccharides. डाइसैक्राइड में 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, ट्राइसैक्राइड्स में 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, लेकिन पॉलीसैक्राइड्स में हमको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स मिलेंगे, इसलिए इसको हम पॉलीसैक्राइड्स बोलते हैं. पॉली मतलब ही होता है बहुत सारे. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें कई सारे मोनोसैक्राइड्स मिलते हैं, उनको हम पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं. इसका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 होल N. यहाँ पे N जो है वो 100 से 300 तक हो सकते हैं. यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो 100 से 300 तक जा सकती है. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोज. एंड एक रिएक्शन भी दी गई है. जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हुई तो वो ग्लूकोज में टूटा, लेकिन यहाँ पे N है. N मतलब N जो है वो 100 से लेकर के 300 तक है, मतलब बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स हमें मिलेंगे. तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये है पॉलीसैक्राइड्स. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो सभी नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस. टेस्ट के बेसिस पे ये शुगर और नॉन शुगर होते हैं, एंड बिहेवियर हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे एक ये होंगे मोनोसैक्राइड्स, एक होंगे ऑलिगोसैक्राइड्स. ऑलिगोसैक्राइड्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, एक है डाइसैक्राइड्स, एक है ट्राइसैक्राइड, एक है पॉलीसैक्राइड्स. डाइसैक्राइड जो हाइड्रोलिसिस पे 2 मॉलिक्यूल्स दे मोनोसैक्राइड्स का, ट्राइसैक्राइड जो हाइड्रोलिसिस पे 3 मॉलिक्यूल्स दे मोनोसैक्राइड्स के, एंड पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोलिसिस पे बहुत सारे हमें मोनोसैक्राइड्स थे. तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.